अच्छा, तो हमने सूडो क्लासेस के बारे में पढ़ना था आज, ठीक हो गया। सूडो क्लासेस आपको पता है फेक को कहते हैं। सूडो का मतलब होता है फेक, ठीक है। और ये किसी भी एलिमेंट के ऊपर मज़ीद उसको स्टाइल करने के लिए काम आती है, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये, मैंने यहाँ पर एक गूगल बनाया हुआ था, यानी गूगल का एक लिंक दिया हुआ था। अब वहाँ पर मैं आपको गूगल का लिंक दिखाता हूँ। पहले ये क्या था, ये ब्लू कलर में था, अब ये पर्पल कलर में है। इसका मतलब ये है कि ये एक विजिटेड लिंक है, यानी कि मैंने इसको विज़िट कर लिया है, ठीक है। ये एक विजिटेड लिंक है। इसी तरह हमारे पास होते हैं सूडो क्लासेस होती हैं, मसलन ये वाली। तो ये एक एक्टिव है। और दूसरी इस पे आती है होवर, कि मैं जैसे इस पर होवर करूं तो उसका कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, या इसका जो टेक्स्ट जो डेकोरेशन है, ये जो नीचे मैंने अंडरलाइन दी हुई, ये ख़त्म हो जाए, या कुछ इस तरह का कुछ भी हम सूडो एलिमेंट्स के ज़रिए दे सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कहते हैं F12 की प्रेस करूँगा और हमारा यहाँ पर ये खुल जाएगा। मैं स्टाइल पर जा रहा हूँ और स्टाइल पर जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए। मैंने एंकर टैग को सिलेक्ट किया, मेरा जो सिलेक्टर नेम है, और मैंने लगाया फुल कॉलन। उसके बाद मैंने सूडो क्लास दी है, वो कौन सी दी है, लिंक, और मैंने इसको यूँ कर दिया। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि इसका जो कलर है वो रेड कर दो, ठीक है। वो इस वजह से नहीं हो कि ये विजिटेड हो चुका है, ठीक हो गया। हाँ, अच्छा, अब उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ ए का जो है वो दूसरी कौन सी है, होवर। होवर हमारी स्टेट होती है। इसको मैं कहता हूँ कि ये जो है इसका जो कलर है वो हो जाए ब्लैक, और जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, डेकोरेशन, वो हो जाए नन, ठीक है। यानी इसके नीचे जो अंडरलाइन आ रही है वो ख़त्म हो जाए। देखना, मैं जैसे इसके ऊपर होवर करूँगा वो देखो वो लाइन ख़त्म हो रही है और कलर उसका ब्लैक आया है। समझ लग रही है बात की। ये देखो, मैं जैसे उस पर लेके जा रहा हूँ लाइन ख़त्म हो रही है। इसको कहते हैं होवर। अब एक और स्टेट है हमारे पास, विजिटेड, ठीक हो गया। और विजिटेड में हमारे पास क्या होती है, यानी कि जो विजिट हो, इस टाइम ये विजिटेड है, ठीक है। अब मैं इसका जो कलर है वो ग्रीन कर देता हूँ, देखो उसका कलर ग्रीन हो, जब उसका कलर ओवर करेंगे वो ब्लैक तो वो फिर ब्लैक आ जाएगा। ये देखो, ये ना कभी कभी बड़ी तकलीफ़ देता होता है, मुझे इस पे बड़ा गुस्सा चढ़ता होता है कभी कभी। ये देखो, ठीक है। मैंने ये जो लिंक है ना, ये जो होवर है, ये मैंने उसके बाद लिख दिया है। विजिटेड उससे पहले मैंने लिख दिया है। और ये जो लिंक है ये भी मुझे कुछ लगता है इसी तरह लिखना पड़ेगा। अब हमारा होता है एक्टिव स्टेट। क्या होती है, वो सारी ख़त्म हो गई है, मैंने सेव ही नहीं की थी, खैर छोड़ो। अब ए डॉट एक्टिव, ठीक हो गया। एक्टिव में क्या होता है, वहाँ पर हमारा कलर आ रहा था रेड, जब मैं क्लिक करता हूँ तो रेड कलर आता है। ये देखो, ये होती है हमारी एक्टिव स्टेट। मैं अभी के लिए इसको ख़त्म कर रहा हूँ। मैं इस पर लिख देता हूँ कि मेरा जो कलर है वो हो स्काई ब्लू, ठीक है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा वो देखो, वो स्काई ब्लू है। ये होती है हमारी एक्टिव स्टेट, ठीक हो गया। अब ये हमारा स्काई ब्लू है। मैं स्काई ब्लू की जगह पे मैं कोई भी दूसरा कोई कलर चूज़ करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरा कलर आ गया। और मैं जैसे अब इस पर करूँगा तो वो देखो, ये होती है हमारी एक्टिव स्टेट। उसके बाद होती है हमारी लिंक, ठीक हो गया। अब लिंक के ऊपर क्या होता है, लिंक जो होता है हमारा, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर आ रहा होता है ए डॉट लिंक, वो होता है, मसलन मैं इसको कर देता हूँ कलर ब्राउन। ये भी शो नहीं करवाएगा क्योंकि ये विजिटेड लिंक है। मैं वहाँ पर जाकर कोई और कलर भी, एक और
एंकर टैग इस्तेमाल कर लेता हूँ और उसमें मैं दे देता हूँ http youtube.com। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ YouTube। और यहाँ पर जाकर मैं जो हमारे CSS के जो स्टाइल है मैं वो भी कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V+S, और यहाँ पर आकर मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखो, ये हमारे पास एक्टिव आ गया और वो भी विजिटेड ही आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा हुआ जितने भी ए हैं एंकर टैग हैं वो सारे के सारे। अच्छा, उसके बाद मैं लिख देता हूँ ए लिंक, ए होवर। होवर में क्या होगा, हमारा जो कलर है वो होवर में ब्लैक होगा और उसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है नन हो जाएगी। ठीक हो गया। और ये देखो हो रहा है, जी मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, उस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो उस पर एक और बात, जब आप कोई भी लिंक होता है उस पर एरो को, जो हमारा जो कर्सर होता है माउस का, वो हैंड में चेंज हो जाता है। ये देख रहे हो, ये अब यहाँ पर ये तीर का निशान बना हुआ है, पॉइंटर है। अब मैं जैसे इसको गूगल पर लेके जाऊँगा तो ये हैंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम सूडो एलिमेंट्स के ज़रिए कर सकते हैं, या हमारी आगे प्रॉपर्टीज़ आती हैं CSS के ज़रिए, हम उसके साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। होवर हो गया, लिंक हो गया, एक्टिव हो गया, और विजिटेड को करना है अब हमने। ए डॉट, ये ऊपर जाएगा यहाँ पर, ए विजिटेड में जाकर मैं लिख देता हूँ कलर ग्रीन। ठीक है भाई, ये विजिटेड हो चुका है, ये होवर करने पे ये आ रहा है। ठीक हो गया। जी और मेरा एक्टिव करने पे कौन सा आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा। वो देखो, कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। अब मुझे इस एक्टिव को उठाना पड़ेगा और Ctrl+X और Ctrl+V यहाँ पर लाना पड़ेगा, तब भी नहीं आ रहा। क्यों, जिसको क्या तकलीफ़ हो रही है? नहीं हो रही जी, इसको कोई ना कोई तकलीफ़ होती रहती है। ये देखो यहाँ पर काम करेगा, ये होवर पर भी काम कर रहा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनमें एक मसला रहता है कि आप देखो कि मैं ना उस रूल को उठाकर नीचे ला रहा हूँ, तो यूँ होता है कि वो जो पिछला जो रूल होता है, वो अगला वाला जो रूल होता है वो पिछले वाले को कभी कभी वो ओवरराइड करता है। ठीक हो गया। तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, ये देखो, ये ए जो है लिंक, इसको मज़ीद मैं आपको बताता हूँ। ये बैकग्राउंड कलर हमारा येलो है, जो लिंक है हमारा, यहाँ पर देखो ए डॉट बैकग्राउंड कलर येलो, ये इस तरह है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाएगा। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर जाकर मैं लिंक के ऊपर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर क्यों दे दें हम, फॉन्ट साइज़ 1.1 रैम कर देते हैं। ये देखो बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1.1 एम करने की बजाय मैं कलर ही दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर हैश, बल्कि येलो सीधा सीधा लिख देते हैं। वो देखो हमारा यहाँ पे कलर येलो आ गया है, बैकग्राउंड कलर हमारा येलो आ गया। ठीक हो गया। तो ये हमारी हैं कुछ होवर स्टेट्स होती हैं, यानी कि लिंक के मुतालिक होती हैं। एक होती है लिंक, एक होती है विजिटेड। अब इसमें जो कलर है वो इस वजह से एक्टिव नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो एक्टिव कलर है वो ये है, होवर कलर में ये है, विजिटेड कलर में ये है। और जब ये कलर दूसरी उसमें होगा ना, क्या कहते हैं, और स्टेट में, तो फिर ही होगा। मैं अब बना तो रहा हूँ लेकिन ये फिर भी विजिटेड आ रहा है, पता नहीं मेरे लैपटॉप में कोई इशू है।
पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, गूगल की बजाय अब मैं कर देता हूँ कोई और वेबसाइट का कोई नाम है ज़हन में आ रहा है कोई? W3 स्टोरी w3schools.com, उसके बाद है जी मॉजिला, एक मिनट है, firefox.com, नाम चाहिए कोई बात नहीं। ये देखो वो आ गई कलर आ गए हमारे, जी। ये इसका जो लिंक का जो कलर है हमारा ये वाला आ गया, एक्टिव ये वाला आ गया, ठीक है। तो ये ना कभी कभी प्रॉब्लम करता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, सिर्फ आप लोगों ने इस पर ये कलर अप्लाई कर देना है जब भी कोई नया आएगा इस पर आदमी, क्योंकि ये जब भी हम कोई भी लिंक एक्टिव करते हैं यानी कि उसको विजिटेड करते हैं तो वो हमारे ब्राउज़र में जाके कैश हो जाता है, ठीक है। तो उसका जो विजिटेड लिंक होता है तो उसका जो कलर होता है वो ये, अब मैं यहाँ पर विजिटेड लिंक का भी जो कलर है वो यही कर दूँ, ए विजिटेड, ठीक हो गया। और मैं कलर ब्राउन कर दूँ तो देखो वो सबके हो जाएंगे। अब यानी कि जो उसका जो होवर स्टेट है, चाहे वो उसकी जो पुराने स्टेट है वो है, तो वो कलर यही रहेगा, लेकिन हम इसमें कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि लोगों को पता रहे कि हमने ये कलर ये हमने विज़िट कर लिया है। कर ली फिर इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं कि हम इसको कैसे कलर को अपनी वेबसाइट्स के साथ किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी 4 हालतें हैं लिंक की, ठीक हो गया। ये हमारी लिंक की 4 हालतें हैं, एक्टिव है, विजिटेड है, होवर है और लिंक है। लिंक वो होता है जो उसकी जो कह लो को बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी पोजीशन होती है ये उसको टैकल कर रहा होता है, समझ लगी, कि बाय डिफ़ॉल्ट उसको टैकल कर रहा होता है। अब यहाँ पर ये देखो, अब एक्टिव में ये वाला है, मैं जैसे एक्टिव करूँगा, एक्टिव क्यों नहीं हो रहा ये फायरफॉक्स, ये मेरा ख्याल कोई लिंक है ही नहीं, इधर कोई दूसरा लिंक लगाते हैं, tutorialspoint.com, ये देखो अब काम कर रहा है, ठीक है। इधर अब ये काम करेगा, सबसे पहले लिंक आएगा, फिर एक्टिव आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा ए डॉट विजिटेड, ठीक हो गया, कलर ग्रीन, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आएगा हमारा होवर, और होवर में हमारे पास आएगा टेक्स्ट, मैं सिर्फ टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर रहा हूँ कि सिर्फ इसकी इनकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन हो, जब मैं माउस इसके ऊपर लेके जाऊँ होवर करूँ तो इनकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो नन हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक हो गया। या मैं यूँ भी कर सकता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म हो जाए और बॉर्डर लग जाए, बॉर्डर भी तो वही है, ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने खुद देखना है कि हम किस तरह से टेक्स्ट को अप्लाई करते हैं। बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ, लग गया। तो इस तरह से हम चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं। फिर इनमें हम रिदम भी डाल सकते हैं, यानी कि ट्रांजिशन के ज़रिए हम इसको कहेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता आए, लेकिन वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। तरतीब देख लो, लिंक ए लिंक आएगा, फिर उसके बाद अच्छा अगर ये हो कि मैं यहाँ पर ए ही ना डालूँ, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मैं ए नहीं डालता, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तब क्या होगा आपके ख्याल में? काम कर रहे हैं अभी भी? अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ,
अगर मैं यहाँ पर मैं कोई यहाँ पर कोई नेम नहीं लिख रहा, यहाँ पर मैं कोई सिलेक्टर नहीं लगा रहा, यानी कि किसी भी टैग को मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा कॉलन से पहले, और मैं कॉलन के साथ डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ कि लिंक, या मैं एक्टिव लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी इसके ऊपर है, लिंक लिंक है, कुछ भी है, ये सब के ऊपर अप्लाई कर दो। अब देखना, मैं जैसे ही यहाँ पर मैं होवर करूँगा तो ये HTML के ऊपर और बॉडी के ऊपर भी बॉर्डर लगा देगा। HTML और बॉर्डर ये बॉडी के ऊपर उसने बॉर्डर लगा दिया, ये देखो, बॉडी ये बॉडी है, ये HTML है, ये मैं बॉडी के अंदर जा रहा हूँ, ये बॉडी के अंदर लिखा हुआ ना, तो उस पर भी उसने बॉर्डर लगा दिया है। बॉडी ठीक है, इस पे भी बॉर्डर लगा, इस पे भी। अब इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी है, उस जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और उसके बाद मैं यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ Ctrl+V, और मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ जनरेट करा देता हूँ। ठीक हो गया, और मैं यहाँ पर जाकर रिफ़्रेश करता हूँ तो देखना यहाँ पर क्या होगा। मैं जैसे इस पर देखो, इस पे भी वो बॉर्डर जो जिस चीज़ के मुतल्लिक होगा वो उस चीज़ के ऊपर लग जाएगा। अब ये देखो, मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरा विजिटेड पे क्या था, यानी कि क्लिक करने पर क्या है, वो ये कलर है, ऐसे ही है। इस पे ये देखो, ये देखो, ये देखो, वापस ठीक हो गया। ये मेरा होवर करने पर ये वाला आ रहा है, क्लिक करने पर ये वाला कलर आ रहा है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो, और इस पर ये हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका बिहेवियर होता है उसके ऊपर ये कलर डिफ़ॉल्ट आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने खुद देखना है, समझना है, इनके साथ आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। ये कभी कभी बहुत तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं ये तो, लेकिन इनके बगैर हमारा इनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब देखो, मैं पहले क्या लगा रहा था, तो देखो कि हमें फिर तरतीब से कुछ लिखना पड़ा तभी कुछ इफ़ेक्ट आया। उसकी वजह ये है कि इनमें कुछ रूल्स होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इनके जब इनको बनाया जाता है तो उसमें लगे होते हैं कि ये किसी चीज़ को ओवर ऐड कर रहे होते हैं। क्यों ओवर ऐड क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि इसमें इन्होंने फंक्शन डाला होता है कि लिंक होगा, खाली लिंक, यानी कि उस पर कोई विजिटेड नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, जो उसका बाय डिफ़ॉल्ट स्टेट होगी उस पर ये चीज़ें अप्लाई होंगी। अच्छा, जैसे ही वो लिंक एक्टिव हो जाएगा तो उस पर ये वाली होगी, जैसे वो विजिटेड हो जाएगा तो उस पर ये चीज़ें होंगी। समझ लगी है? तो ये चीज़ें एक दूसरे को ओवरराइड भी करती होती हैं, और ये होवर होता है। होवर का मतलब यानी कि इस पे से बॉर्डर हटा दो, टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म कर दो और बॉर्डर लगा दो। समझ लगी? और मैंने कहा है कि जो बॉर्डर है होवर करने पर मैंने कोई सिलेक्टर यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया हुआ। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी है इसके ऊपर, सब के ऊपर, जब मैं किसी के ऊपर होवर करूँ तो सब पे सब लगा दो, सब के ऊपर बॉर्डर लगा दो होवर करने पर। ठीक है, ये इतना सा है इसका काम, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा है। इसमें देखो, ये चेक्ड है, डिसेबल है, एम्प्टी है, ठीक है, और उसके बाद अनेबल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड मैं लिखता होता हूँ ना, फर्स्ट चाइल्ड, फिर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ऑफ टाइप, फिर मैं लिखता होता हूँ फिर हम लिखेंगे फोकस, फिर इन रेंज लिखेंगे, इन वैलिड लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, लास्ट चाइल्ड, लास्ट ऑफ टाइप, लिंक का हमने पढ़ लिया है, नॉट सिलेक्टर। हाँ, नॉट इसका मतलब होता है नॉट, इसको सिलेक्ट नहीं करना, नॉट आगे सिलेक्टर का नेम आएगा, यानी कि हम किसको सिलेक्ट नहीं करवा रहे। समझ लगी ये बात की? nth चाइल्ड को देखेंगे, nth लास्ट चाइल्ड को देखेंगे, nth लास्ट ऑफ टाइप को देखेंगे, nth ऑफ टाइप को देखेंगे, ओनली ऑफ टाइप लिखेंगे, ओनली चाइल्ड लिखेंगे, ऑप्शनल लिखेंगे, आउट ऑफ रेंज, ये सब हमने पढ़ने हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है। सेलेक्ट दी एक्टिव लिंक, ठीक हो गया। ये आगे आप लोगों के पास ये मैंने दिया हुआ है, ऑफलाइन भी दी हुई है और ऑनलाइन का तो आप लोगों को पता है। ये जाओ, आप लोगों ने क्या करना है,
आप लोगों ने यहाँ पर ये आपके पास जब ये ऐसे खुलेगा ना, यहाँ पर ऐसे, तो ये लर्न CSS पे जाना है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाना है यहाँ पर सूडो क्लास के बार ऊपर, एलिमेंट्स पे नहीं जाना, सूडो क्लास पे जाना है। सूडो क्लास के ऊपर चले जाओ, सूडो क्लासेस आ गई। उसके बाद यहाँ देखो, ये देख रहे हो होवर करने के ऊपर होवर मी, माउस होवर मी, तो ये इसकी ये डेफिनेशंस हैं, इनके ये यूजेज हैं। आपने ये इनके इस्तेमालात देखने, ये देखो सिलेक्टर हो गया और हमारे सूडो क्लास हो गया, और फिर हमारी प्रॉपर्टी आती है, फिर एंकर सूडो क्लास, ये देखो ये लिंक है, ये विजिटेड है, ये होवर है, ये एक्टिव है। अब इस पे जो ये देखो ये लिंक जो है, इस पे इस वक्त ये रेड है, लेकिन यहाँ पर हमें ग्रीन दिखा रहा है। होवर करने के ऊपर हमारे पास जो आ रहा है हॉट पिंक आ रहा है, और पिंक का ओके हो गया। एक्टिव करने पर ब्लू होगा, जैसे मैं इसको एक्टिव करूँगा, ये देखो ये ब्लू हो गया, वो ब्लू ठीक हो गया। उसके बाद जो विजिटेड होगा वो ग्रीन होगा। अब ये इस वक्त ग्रीन है, तो इसका मतलब क्या है, ये विजिटेड है, ये किसी ने पहले से विजिट कर लिया है, पहले से विजिट करना। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने खुद देखना है, समझना है, करना है। ये किसी ने आपको घोल के नहीं पिलानी, चलो भाई मुंह खोलो, पोलियो के कतरे आ रहे हैं या ये CSS के कतरे आ रहे हैं, आप मुंह खोलो, इसमें अब फलानी क्लास है या फलानी क्लास है। तो ये आप लोगों ने अपने बलबूते पे अपने अपने दिमाग से देखना है, ठीक हो गया। ठीक। इन चीज़ों को आप लोगों ने खुद सोचना है और समझना है। आज आज की सिर्फ ये 4 ही हैं, कल से फिर हम इंशाल्लाह ताला इसको डिटेल में देखेंगे। मैं यही कर रहा हूँ, 4-4 5-5 क्लासेस मैं लेकर चलूँगा, यानी कि 4-4 5-5 सूडो क्लासेस होंगी, क्योंकि ये हर सूडो क्लास हर किसी के लिए नहीं है। आप लोगों ने देख ही लिया है, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिंक के साथ ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ें दूसरी चीज़ों के साथ ज़्यादा रहती हैं। तो ये है कि जब भी मैं उनके कम्बिनेशन बनाया करूँगा, कुछ एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ फॉर्म के लिए इस्तेमाल होंगे। फॉर्म के किसके लिए? सिर्फ फॉर्म के इनपुट, जो हमारी फील्ड्स होती हैं जिसमें हम अपने यूज़र से इनपुट लेते हैं, लेते रहे हैं ना, दे दे तो सब लेते रहे हैं ना, हैं, उन फील्ड्स को हम किस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, उनके बॉर्डर्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उनके जो फील्ड का जो स्टाइल है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उनका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, उनको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। उनको एक अजीब एक फॉर्म आप बनाओगे, तो जब आप इस CSS के थ्रू और सूडो क्लासेस के थ्रू उसको स्टाइल करोगे, तो आपको तो खुद भी यकीन नहीं आएगा एक दफ़ा कि ये मैंने बनाया है, ये हमने बनाया है, इस तरह किस तरह बना ले। तो ये चीज़ें जो हैं आप लोगों ने करनी है, इसकी प्रैक्टिस करो, सूडो क्लास। सूडो क्लासेस की भी और जो पीछे से जो कुछ भी है उन सब की आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। क्लास जो है ये आप लोगों को मैं दे दूंगा उसी तरह यूट्यूब के ऊपर। आज आवाज़ बिल्कुल ठीक होगी, आज आवाज़ की कोई टेंशन नहीं है। अली आपने मुझे अपनी ना असाइनमेंट लाजमी मुझे भेजनी है, ठीक है ना, वो मुझे लाजमी भेजो, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है आप लोगों का। और आप भी अपना काम जो है ना भेजा नहीं है मुझे, असाइनमेंट मुझे भेजी तो किसी ने नहीं है, दिखाई है ना, भेजी तो नहीं है। मुझे भेजो, मैं देखूँ तो सही चौधरी साहब ने क्या किया है, ठीक। मुझे दोनों भेजो। ये जो है ना आप सुस्ती छोड़ दो। ठीक है फिर।